छूटे पर छूटे न वो घर, बेटी का काशी और काबा पीहर 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 पीहर। माँ की गोली पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया, रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया, छोड़ चली ये गली चौबारे, छूटा ये अपना शहर, पीहर पीहर पीहर। ये क्या बात हुई? अरे कौन कौन सी बात बताऊं? यू आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। इस घर में इतना कोहराम मचा है और आप हो कि इन किताबों में अपना टाइम पास कर रहे हो, और हमारी सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। अब क्या हो गया भाई? है? और जब से आई हूं मैं तुम्हारी तो सुन रहा हूं, लेकिन कोई काम की बात हुई नहीं। बस जब से आई हूं चीखें चली जा रही। और फिर मेरी किताब 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 किताब। जिंदगी के हर मामले किताबों से हल नहीं होते, और जिंदगी के मसले चीखने चिल्लाने से भी हल नहीं होते। और तुम्हारा काम तो चीखने से ही शुरू होता है। चीखूं नहीं तो और क्या करूं? जिसे मैं अपनी मुसीबत समझकर छुटकारा पाना चाहती हूँ, उसी को आप अपने गले का हार बनाए बैठे हो। आखिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मेरा साथ छोड़कर उस देहाती का साथ क्यों दे रहे हो।
मेरे बेटे को मुझसे अलग किया और उसी जादूगरनी के साथ अपने समीर को भेज दिया। एक बार भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी। बैठ, काम काम काम, sit down, sit down। देखो प्रतिभा, पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, ये फैसला मेरा नहीं है, ये उन लोगों का फैसला है। अरे भाई, वो लोग बालिग लोग हैं, शादीशुदा हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊंगा? और एक बात, तुम क्या आप उनके आने जाने पे भी रोक लगाओ? अच्छा, तो ये सारा आपका प्लान है मुझे मेरे बेटे से अलग करने का। जाने समीर पर क्या क्या बीतने वाली है। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे एक बार पूछा भी नहीं और समीर को उस डायन के साथ भेज दिया। तुमने एक काम क्यों नहीं किया? तुम भी उन दोनों के साथ चली जाती, पहरेदार बनके। कम ऑन प्रतिभा, स्टूपिड, तुम कब समझोगी यार? क्या तुम्हारा बेटा, उसकी वाइफ है, पत्नी, बीवी। मैं उस देहाती लड़की को ना अपनी बहू मान सकती हूँ और ना ही अपने बेटे की वाइफ। मेरी नजर में वो एक चालाक जादूगरनी है जिसने समीर को अपने जाल में फांस लिया है। पर मैं उसे अपने बेटे की जिंदगी से दूर करके ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। नंदिनी, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? नहीं, तुम आज भला की खूबसूरत लग रही हो। वेल, हैंडसम तो तुम भी लग रहे हो। थैंक यू। यू नो, मैं शादी के बाद हमेशा तुम्हें कहीं ले जाना चाहता था। मुझे लगने लगा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकते। नहीं रियली नंदिनी, क्या करता, घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। अब उसके बारे में मत सोचो। जो हो रहा है उसे होने दो। ये क्या हो रहा है नंदिनी? वेल, मुझे तो हल्का हल्का सा नशा हो रहा है। नशा तो मुझे भी हो रहा है। सच पूछो तो मुझे भी हनीमून के सफर के शुरू होने का कब से इंतजार था। हेलो 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 दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मनीष, तू कैसा है? क्या बताऊं, बस जी रहा हूं दीदी। अब क्या हुआ? फिर से तूने लड़ाई की है? दीदी मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो पिछले 4 दिनों से घर ही नहीं गया हूं। 4 दिन से घर नहीं किया? क्यों, ऐसी क्या बात हुई? ये तो आप विष्णु भैया से पूछिए, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। विष्णु भैया ने तुझे घर से निकाल दिया? पहले मुझे ये बता कि तूने क्या किया। विष्णु भैया को मैं अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हेलो हेलो मैडम,